Hello everyone, welcome back to Event Choker Academy. Today we are going to read the second chapter subject and predicate. इससे पिछली वीडियो में आपने जाना कि सेंटेंस होता क्या है। इस वीडियो में हम सेंटेंस के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और वो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। When we make a sentence, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, we name some person or thing and say something about that person or thing. We name some person or thing. हम किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम लेते हैं and say something about that person or thing, और कुछ कहते हैं उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में। Hence every sentence has two parts. तो इसीलिए अतः प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। जो प्रथम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैज़ अ गुड मेमोरी। देखिए, जैसा आपको अभी बताया गया है, किसी सेंटेंस में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम कोई बात करते हैं तो उस वस्तु या व्यक्ति को सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो यहाँ पर हम ही के बारे में बात कर रहे हैं कि ही के पास अच्छी मेमोरी है, तो ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। यस, जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक शब्द का भी हो सकता है और दो शब्द का भी हो सकता है, यानी वो बहुत सारे शब्दों से मिल करके बना हुआ भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कैकलिंग ऑफ गीज। कैकलिंग होता है, गीज होता है बत्तख और कैकलिंग होता है काय काय, यानी कि जो बत्तखों की जो काय काय है उसने रोम को बचाया। तो हमने यहाँ पर जो बात की है वो की है कैकलिंग ऑफ गीज, तो ये जो कैकलिंग ऑफ गीज है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यहाँ पर जो बात की गई है बॉय के बारे में की गई है कि बॉय ने क्या किया। बॉय यहाँ पर खड़ा था ऑन द बर्निंग डेक, यानी कि जलती हुई जहाज की छत पर। डेक होता है जहाज की छत, तो यहाँ पर बॉय के बारे में बात की जा रही है, तो बॉय हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स, यहाँ पर स्टोन वॉल्स के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पत्थर की दीवारों के बारे में बात की जा रही है, तो जो स्टोन वॉल्स है ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। यहाँ पर हम बैड हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बैड हैबिट्स हमारी सब्जेक्ट होती है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो यहाँ पर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अर्थ हमारी सब्जेक्ट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस के जिस हिस्से के बारे में हम कुछ बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीडिकेट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो हिस्सा विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। किसी भी सेंटेंस का वह हिस्सा जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाती है, जो भी कुछ हम उस सब्जेक्ट के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा।
नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। यहाँ पर नेचर के बारे में बात की गई है, तो नेचर हमारा सब्जेक्ट होता है और इस नेचर के बारे में जो भी बात कही गई है वो हमारा प्रीडिकेट होता है। तो इज़ द बेस्ट फिजिशियन ये हमारा प्रीडिकेट होता है। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन, यहाँ पर एडिसन के बारे में बात हो रही है कि एडिसन ने कुछ इन्वेंट किया था, तो एडिसन हमारा सब्जेक्ट होता है और इन्वेंटेड द फोनोग्राम ये हमारा प्रीडिकेट होता है। एडिसन के बारे में जो भी बात कही गई है वो हमारा प्रीडिकेट है। बोरोड गारमेंट्स, बोरोड गारमेंट्स यानी कि उधार लिए हुए वस्त्र, नेवर फिट वेल। तो यहाँ पर उधार लिए हुए वस्त्र की बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है और नेवर फिट वेल ये हमारा प्रीडिकेट होता है। ऑल रोड्स लीड टू रोम। ऑल रोड्स, यहाँ पर सभी रास्तों की बात की जा रही है, तो ऑल रोड्स हमारा सब्जेक्ट होता है, लीड टू रोम ये हमारा प्रीडिकेट है। यानी रास्तों के बारे में जो बात की जा रही है वो हमारा प्रीडिकेट है। द ब्यूटीफुल रेनबो, द ब्यूटीफुल रेनबो, जो रेनबो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर द ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट होता है, सून फेडेड अवे। और रेनबो के बारे में जो बात की जा रही है उसको हम प्रीडिकेट बोलते हैं, तो सून फेडेड अवे ये हमारे यहाँ पर प्रीडिकेट होता है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। यस, वी आर स्पीकिंग हेयर अबाउट द हर्मिट। अ हर्मिट, अ हर्मिट हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ हिल, यानी कि यहाँ पर जो ऑन द टॉप ऑफ द हिल के बारे में बात नहीं हो रखी है, यहाँ पर जो बात है वो है हर्मिट के बारे में, तो हमारा हर्मिट यहाँ पर सब्जेक्ट है और इस हर्मिट के बारे में जो बात कही गई है वो हमारा प्रीडिकेट है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, यहाँ हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट होता है और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस ये हमारा प्रीडिकेट होता है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, हम यहाँ पर सिंगिंग ऑफ बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है और डिलाइट्स अस, और इसके बारे में जो भी बात कही गई है वो हमारा प्रीडिकेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।